गुड मॉर्निंग, श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। साथ में आज शनिवार दिन है तो जय शनि भगवान की। तो बच्चों, कैसे आप लोग? अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो बच्चे बीटेक करने जा रहे हैं, जिन्होंने जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया फर्स्ट और सेकेंड है, जिनका क्वालिफाई नहीं हो पाया, अब वो प्राइवेट कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज का काउंसलिंग में कोई सोच रहे हैं, तो प्राइवेट कॉलेज में जाने से पहले आप किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि हमारे देश में बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज की कमी नहीं है। आपको पता है कि हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में के नज़दीक में एक या दो इंजीनियरिंग कॉलेज मिल ही जाते हैं। तो एडमिशन लेने से पहले आप कैसे पकड़ेंगे कि क्या ये प्राइवेट कॉलेज अच्छा है? सारे प्राइवेट कॉलेज अच्छे हैं या ख़राब है, इसके आप जजमेंट कैसे करेंगे? ऐसा नहीं कि प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करना ख़राब बात है। हाँ, प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करना अच्छी बात है, कॉलेज अच्छा है तो। ऐसा नहीं आप कहीं पर एडमिशन ले लिए और 4 साल का कोर्स आपको 40 साल का या 50 साल का लाइफ बर्बाद कर दे। मेरे कहने का मतलब है कि कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ध्यान देने वाली बात है। आप इस चीज़ को आप देखते होंगे कि अभी एग्ज़ाम के समय पर हर एक शहर में, मैक्सिमम जगह राजधानियों के अंदर में बड़े बड़े कैंपेन लगते हैं और कॉलेज यूनिवर्सिटी के द्वारा उनके मार्केटिंग टीम आते हैं और अपने कॉलेज के बारे में बताते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि मैं देख रहा हूँ कि एजुकेशन फेयर लग रहे हैं, माने एजुकेशन फेयर के नाम पर कैंपेन लग रहे हैं। वहाँ पर एक नहीं करीबन 15, 20, 25, 30 यूनिवर्सिटी या कॉलेज आकर के अपने कोर्स को प्रचार कर रहे हैं कि आप हमारे पास एडमिशन लें, आपको मैं 100% प्लेसमेंट दूंगा या 95% दूंगा, मेरा हाईएस्ट प्लेसमेंट इतना है, मेरा एवरेज प्लेसमेंट इतना है। तो आप कभी किसी गवर्नमेंट कॉलेज को कभी प्रचार करते हुए देखा? कभी किसी आईआईटी या एनआईटी को या स्टेट कॉलेज को कहीं कैंपेन में भाग लेते हुए देखा? नहीं। तो यही ध्यान देना, जो प्रचार कर रहे हैं कि मेरे पास आप आ जाओ, जिनका बड़ा बड़ा होल्डिंग सिटी के अंदर मिलेगा, तो जब वो मार्केटिंग टीम पर इतना खर्चा कर रहे हैं तो वो वहाँ पर फीस को भी बढ़ा के रखते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है बच्चों कि आप बड़े बड़े होल्डिंग पर, बड़े बड़े कॉलेज को मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप अपने शहर में अगर रांची हो, झारखंड में या बिहार में पटना हो, या फिर आप दिल्ली चले जाए, मुंबई चले जाए, कलकत्ता चले जाए या टाटा चले जाए झारखंड में, तो बड़े बड़े कॉलेज का होल्डिंग लगा रहता है और लिखता है कि हाईएस्ट प्लेसमेंट 1 करोड़ समथिंग या 75 लाख फलना ब्रांच, और मेरे पास सारे कोर्स है। यहाँ तक वो बोलते हैं कि मैं यूजीसी का तो कोर्स एफिलेटेड होते ही होते हैं, लेकिन नैक एक ग्रेडिंग भी है उनके पास। लेकिन वो सारी बातें उनकी सही है, लेकिन प्लेसमेंट को लेकर के एक गलत हवा बाज़ार में है। तो कभी कोई गवर्नमेंट कॉलेज इस तरह का होल्डिंग नहीं लगाते हैं कि आप मेरे पास आओ। एनआईटी नहीं बोलता है मेरे पास आओ, स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं बोलता है। स्टेट का जो टॉप 3rd क्लास भी कॉलेज होगा, टायर 3 जिसको बोलते हैं, टायर 2 बोलते हैं, वो भी अपना होल्डिंग स्टेट कॉलेज नहीं लगाता है, क्योंकि मार्केटिंग करना ही नहीं है। मार्केटिंग तो वो करते हैं कि जिनके पास स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, तो एक मार्केटिंग, एक कॉलेज कंसल्ट के तौर पर अपने ज़िला में या स्टेट में एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ कि सारे कॉलेज का जो मार्केटिंग हो, सारे कॉलेज ख़राब नहीं है, लेकिन आप कैसे जज करेंगे कि इनका मार्केटिंग जो हो रहा है ये कॉलेज अच्छा नहीं है? ये कुछ टॉप क्लास के भी इंस्टीट्यूट हैं, वो अपने मार्केटिंग उनका या एडमिशन काउंसलिंग ऑफिस सिटियों में है। मेरा उद्देश्य है बच्चों को सही चीज़ बताना। ऑलरेडी मैंने सेना में सर्व किया, तो मैंने यही सीखा हूँ कि बच्चों को सही जानकारी उपलब्ध कराया जाए और कि जिससे उनकी जीवन आगे चल के थोड़ा सही रहे। ऐसा नहीं कि आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन बीटेक ले ले जहाँ का डिग्री तो मिल जाए, वहाँ पर कुछ आपको नॉलेज ही नहीं मिलेगा, तो क्या फ़ायदा होगा? ये है ना ध्यान देने वाली बात है। अब सबसे पहले जब हम एडमिशन लेने जाते हैं बच्चों, तो बहुत सारे कॉलेज वाले हैं जो मुझे बोलते हैं कि आप मेरे कॉलेज को प्रमोट करो, अपने संस्थाओं में बताओ। तो मैं तो आज तक किया नहीं हूँ। हाँ, जो मुझे अच्छा लगता है उसके बारे में मैं अपना विचार रख सकता हूँ कि मेरे नज़र में क्यों अच्छा है। तो क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि कॉलेज को प्रचार कर रहे हैं, तो उनको कॉलेज के द्वारा आराम से 30 से 50 हज़ार रुपये मिल जाता है। तो ये बहुत सारे कॉलेज जो हैं किसी यूट्यूबर के द्वारा अपने कॉलेज को प्रचार करा रहे हैं, तो प्रचार की ज़रूरत उन्हीं की पड़ेगी जिनके पास बच्चे आ नहीं रहे हैं, और जिनका यूट्यूबर फ्लोर ज़्यादा है उस चीज़ को अच्छा से भंजा लेते हैं। तो मेरा मोटो है बच्चों के आज इस वीडियो के द्वारा कि आप कॉलेज को कैसे जज करेंगे कि इस कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज ये अच्छा है और क्यों अच्छा है। दूसरी, ऐसा नहीं कि आप जेईई मेंस का नंबर 75 या 60 परसेंटाइल आए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। 100% मिलेगा। हो सकता है कि ब्रांच आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाए। आप जो चाहते हैं कि मैं सीएस, तो आपको सीएस ना मिलकर हो सकता है आपको सिविल, मैकेनिकल या केमिकल मिले, तो आपको लेकर पढ़ सकते हैं। एडमिशन एक प्रक्रिया है, काउंसलिंग का सही जानकारी होगा तो आप कम से कम नंबर पर भी, यानी हाई से हाई
फर्स्ट रैंक पे भी गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं। तो सृष्टि कैरियर काउंसलिंग सुनिश्चित करता है कि बच्चों को कम से कम रैंक, हाई से हाई रैंक पर, कम से कम नंबर, हाई से हाई रैंक पर बच्चों को सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिले, चाहे स्टेट कॉलेज हो या IIIT हो, NIT हो, है ना, और चाहे जो अच्छे प्राइवेट कॉलेज है उसमें उसके मद्देनज़र मैं उनको प्रोवाइड कर सकता हूँ कि कॉलेज क्यों अच्छा है आपके बजट के अनुसार। तो देख लें कि सबसे पहले तो बच्चों है कि कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज तो कभी ना देखे एडमिशन लेने से उसका हाईएस्ट पैकेज क्या रहा, ध्यान देने वाली बात। उसका लो पैकेज कितना, एवरेज पैकेज क्या था प्लेसमेंट का, और कॉलेज कितना साल पुराना है ये भी देखना है। कम से कम 10-12 साल कॉलेज पुराना होना चाहिए, 10 ईयर तो मान के चलिए कॉलेज कम से कम पुराना होना चाहिए आज के समय में। अगर कहीं आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो ये मेरा अपना निजी अनुभव माने आप लोग को बता रहा हूँ, 10 साल से पुराना कॉलेज में ही आप एडमिशन लें तो ज़्यादातर अच्छा रहेगा। दूसरा है बच्चों कि घटिया कॉलेज अगर मिल जाएगा तो फिर आपका ज़िंदगी जो है ना अच्छा नहीं हो सकता है। समय का आप 100% उपयोग करना है, वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एडमिशन तो आपको मिल गया और बाद में आपको वहाँ का समय का 100% उपयोग करने का मतलब ये है बच्चों कि आप एडमिशन के बाद सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाएं। कॉलेज में जो आप पढ़ने गए तो वहाँ पढ़ना है, नॉलेज गेन करना है, कहने में समझ गए ना। ऐसी कोई गतिविधि ना करें जो कि आपको 4 साल डिग्री मिल रहा है लेकिन कॉलेज से कोई नॉलेज गेन नहीं किया, तो फिर आपको आगे फ्यूचर में चल के बहुत कठिनाई होगा। तो समय को सदुपयोग करते हुए प्लानिंग देखना है, कॉलेज का फीस क्या है, मेरा बजट क्या है, एडमिशन लेने जा रहे हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि 5 लाख का भी कॉलेज है, 10 लाख का भी कॉलेज है, 15 लाख का भी फी का कॉलेज है, 20 लाख का भी, 22 लाख का भी है, 25 लाख का भी कॉलेज है। तो आपका बजट के अनुसार और उस बजट के अनुसार सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है, किस स्टेट में है, ये सारा कुछ आपको देख के एडमिशन लेना। आप कहीं ऐसा कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं जहाँ पर 20 से 25 लाख आपको देना पड़ रहा है और उसका एवरेज पैकेज 4 से 5 लाख का है, तो सोच लीजिए कि जो कॉलेज 10 लाख फीस ले रहा है ना उसका भी एवरेज पैकेज 4 से 5 लाख ही होता है। ये ध्यान देने वाली बात। तो अगर अब एक साथ में 20 से 25 रुपये खर्चा कर रहे हैं और आपका प्लेसमेंट वहाँ अच्छा नहीं हुआ, आप कैंपस देख के, बिल्डिंग को देख के एडमिशन ले रहे हैं, ये भी बहुत गलत बात है। तो बिल्डिंग देखना है, कैंपस सभी का अलग होता है। मान लेते एक बीटेक का कॉलेज है, वहाँ वहीं पर बीटेक का ही कितने बच्चे एक सेशन में एडमिशन लिए हैं, तो मैक्सिमम वहाँ पर सीट भी देखना कि जहाँ पर 60 से 180 सीट हो वहीं पर बच्चों को एडमिशन दिलवाने की कोशिश करें। जहाँ 500-600 एक ब्रांच में एडमिशन ले रहा है तो कॉलेज में फिर थोड़ा ग्रेजुएशन हो जाता है। ये मेरी अपनी निजी सोच है। तो फ़ी को देखना है, कैंपस कैसा हो इसको भी ध्यान में देखना है। कैंपस में और भी ब्रांच है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका प्लेसमेंट कैसा है, क्योंकि आपस से एक दूसरे से मिलेंगे तो आपको सारी कुछ जानकारी हो जाएगा। तीसरा है कि उस कॉलेज का मैंने बताया था कि आप एवरेज पैकेज देखें, हाईएस्ट पैकेज के ऊपर न जाए कि एवरेज पैकेज क्या है। वहाँ का सीट जो मैंने आपको बता ही दिया, उसका एडमिशन प्रोसेस बहुत ज़रूरी है पता करना। कुछ कॉलेज क्या करते हैं कि जे मेंस को कंसल्ट कर आप एडमिशन लेते हैं, कुछ एक फॉर्मेलिटी टेस्ट भी लेते हैं। कुछ कॉलेज ऐसा करते हैं कि एक एडमिशन प्रोसेस के नाम पर कुछ पैसा भी ले लेते हैं, जैसे एप्लीकेशन फ़ी हो गया 2000-3000 रुपया, किसी का 5000 रुपया। तो ये सब ध्यान देखना है कि प्रोसेस क्या है, कॉलेज में जाने की प्रक्रिया क्या क्या है। इसमें हाइडन मनी तो कोई नहीं है। बहुत सारे कॉलेज में, सही बता रहा हूँ, बीटेक करने समय ध्यान देने वाली बात ये वीडियो है बच्चों, अपने बच्चों को बीच में ज़्यादा शेयर करना कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ना ये हकीकत है। हाइडन मनी होते हैं, जैसे कि आप एडमिशन फर्स्ट ईयर में ले लिया, आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपको छोटा ट्रेनिंग के नाम पर, इंटर्नशिप के नाम पर 6 दिन, 15 दिन, 20 दिन के नाम पर कॉलेज 5000, 10,000, 15 रुपये ऐसे डिमांड करेगा। हर 2-4 महीना में बोलेगा इंटर्नशिप करना। आप अपने घर में बोलोगे कि भैया मुझे इंटर्नशिप करना है, 7 दिन का ट्रेनिंग जाना है, मुझे ब्लॉकचेन सीखना है, मुझे पाइथन सीखना है, कुछ भी एक टॉपिक के ऊपर में आपसे कॉलेज कुछ हाइडन मनी डिमांड करेगा। तो कुछ कॉलेज इस हाइडन मनी को डिमांड नहीं करता है। तो इस चीज़ को पता करना है कि मैं आज कॉलेज में जब एडमिशन ले रहा हूँ तो कॉलेज का अगर 15 लाख फीस है और 3 लाख या 3.5 लाख हॉस्टल का फीस वो बता रहे, जो भी मान लें कि 85,000 पर ईयर हॉस्टल फ़ी हो गया और 1,45,000 कॉलेज का पर ईयर फीस हुआ। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी हो गया, उसके अलावा आपका कोई सिक्योरिटी मनी है, उसके अलावा कोई कॉशन मनी है क्या, ये सारी चीज़ पता करके ही एडमिशन लेना है। तो सिक्योरिटी मनी एक कोई कॉलेज हेवी अमाउंट में लेते हैं, 25,000 से 50,000। तो ये सारी हाइडन मनी से भी आपको बचना लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो यही बात है कि कहीं कैंपेन है, एजुकेशन फेयर लगा हुआ है और वहाँ जितने कॉलेज आए उसमें से जज करना बहुत मुश्किल बात है कौन कॉलेज अच्छा है, कि वहाँ कुछ कॉलेज अच्छे भी है, कुछ कॉलेज ख़राब भी है। ये आप कैसे जज करेंगे कॉलेज कौन सा अच्छा है? तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ सिलसिला कि वहाँ का फ़ी, कैंपस, टीचर, हाँ टीचर का बायोग्राफी, टीचर कहाँ का है, टीचर कहाँ से इससे पहले पढ़ा का है, क्या उनका प्रोफाइल लिंक्डइन पर है, क्या उनका प्रोफाइल आपको ट्विटर पर है,
अब चेक करना है कि जो अच्छे टीचर होते हैं उनका प्रोफाइल लिंक्डइन पे हैं, ट्विटर पे हैं, या फिर वो किसी ब्लॉग से जुड़े हुए हैं जो लिख रहे हैं, ये सारी चीज़ देखना है। तो टीचर देख लिए, सीट देखना है, एडमिशन प्रोसेस देखना है बच्चों। साथ में ध्यान देने वाली बात है सबसे ज़्यादा है कि टेक्निकल फील्ड में अगर जाना है, बीटेक ही करना है, तो कॉलेज आपके पास अच्छा होनी चाहिए। कॉलेज आपका अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर आगे चल के बच्चों प्लेसमेंट में दिक्कत आएगा, आपको नॉलेज नहीं होगा तो फिर आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। और साथ में ख़ास तौर से जो कॉलेज मार्केटिंग पर ज़्यादा ध्यान देता है और उनके कॉलेज कंसल्ट हर एक सिटी में, हर एक स्टेट में मैक्सिमम ज़्यादा खोल के बोलते हैं आप मेरे पास आओ मैं एडमिशन करवा दूंगा। अरे भैया, अगर प्राइवेट में आपको कहीं कंसल्ट में बड़े बड़े भी कॉलेज हैं, कॉलेज कुछ अच्छे भी है, कुछ कॉलेज भी ख़राब है, जज करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप मेरे से संपर्क करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको सही कॉलेज को जानकारी पहुँचाऊँगा, एकदम 110% जो मेरे नज़र में सही है ऑन ग्राउंड बताऊँगा। उसके बाद आप जज करके आपको लेना ना लेना आपके ऊपर एडमिशन है। सृष्टि कैरियर काउंसलिंग 1 करोड़ और सोल्यूशन जेईई मेंस में कोई भी रैंक होगा, गवर्नमेंट कॉलेज में 100% सीट दिलाने का वादा करता है, लेकिन ब्रांच जो मिलेगा वो आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे मुझे सीएस चाहिए तो मैं सीएस शायद आपके नंबर का कंसल्ट मैं नहीं दिला पाऊँ। हाँ, शायद उस नंबर के आधार पर मैं कोई प्राइवेट कॉलेज आपको बता सकता हूँ कि ये कॉलेज अच्छा है, आप यहाँ जा सकते हैं। तो बस इस वीडियो को बच्चों अपने स्टेटस पर ज़रूर लगाएं और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, शायद वो किसी मार्केटिंग एजेंट के चक्कर में जाने से बच जाएँ, किसी एजुकेशन फेयर में ऐसे कॉलेज में एडमिशन न ले लें जिनका फ्यूचर जो 4 साल का बीटेक है वो 40 साल 50 साल का लाइफ को बर्बाद करे। तो बीटेक करना है तो अच्छे कॉलेज से करना है, गवर्नमेंट कॉलेज से करे या प्राइवेट कॉलेज करे। गवर्नमेंट कॉलेज तो मैक्सिमम फ़ायदा ये होता है स्टेट कॉलेज में कि फ़ीस कम होता है। मानते हैं प्लेसमेंट एवरेज में आपको 5 से 6 लाख मिल रहा है किसी गवर्नमेंट स्टेट कॉलेज में 7 लाख का। अब प्राइवेट कॉलेज में आप 15 लाख दे के 7 लाख का प्लेसमेंट लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको मानते हैं वो ब्रांच आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल ऐसे ब्रांच है जिनका गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिमांड है सीएस के अपेक्षा। तो सिविल तो जो बच्चे करना चाह रहे हैं मेरे नज़र सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज से ही करें कि सिविल का डिमांड गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। आप एम्प्लॉयमेंट जब देखेंगे तो सिविल, मैकेनिकल, ईसी हो गया, इसका खासतौर से केमिकल भी अच्छा है। हाँ, सीएस का डिमांड ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट में कम वैकेंसियाँ आती है ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिविल का तो बहुत ज़्यादा डिमांड है गवर्नमेंट सेक्टर में। तो सिविल अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से भी करते हैं या प्राइवेट से भी करते हैं तो आपको नौकरी में शायद दिक्कत नहीं होगा अगर अच्छा कॉलेज है तो ये सारी बातें हैं कि मैंने बता दिया पॉइंट कि वहाँ का फ़ी को देखना है, टीचर को देखना है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कैंपस देखना है। उसके अलावा आपको एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसका एवरेज पैकेज कितना है, कॉलेज कितनी साल पुराना है ये भी देखना है साथ में बच्चों। न्यू कॉलेज में जाना जोखिम भरा है, कॉलेज जितना पुराना होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि कॉलेज पिछले 5-7 साल में बहुत सारे भूल गए हैं। तो कम से कम 10-11 साल पुराना कॉलेज में एडमिशन लें। और बहुत आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि एकदम सटीक जानकारी, आपको सही जानकारी इस चैनल के माध्यम से पहुँचेगा। और दोबारा बोल रहा हूँ, जेईई मेंस में कोई भी रैंक होगा, स्टेट कॉलेज में जाना है, IIT में जाना है तो आप एक बार OSM से संपर्क करें, NIT में जाना है तो OSM संपर्क करें। जो बच्चे जेईई एडवांस के पेपर दे रहे हैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो बच्चे रह गए उन्हें एक बार आप हमसे संपर्क करेंगे तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कॉलेज को, प्राइवेट कॉलेज में मनपसंद ब्रांच को पढ़ना आपके बजट के अनुसार ये चैनल इसी उद्देश्य से खोला गया है कि वैसे बच्चे जिनका आर्थिक आय कम है और उनका सपना है कि मैं बीटेक करूं और चाहे प्राइवेट कॉलेज से करूं तो कॉलेज अच्छा हो जहां चलकर भविष्य मेरा सुरक्षित हो। तो बस शर्ते मैं यहीं पर वीडियो को विराम देता हूं। बच्चों से निवेदन करता हूं कि इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं, इसे अपने फेसबुक ग्रुप में शेयर करें, इसे आप लिंक्डइन पर शेयर करें, इसे अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जो बच्चे इस साल बीटेक में एडमिशन करने जा रहे हैं वो कैसे ऐसे भंवर जाल से बच सके। दोबारा फिर बोलता हूँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।